जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति शीत और उष्ण में, सर्दी तथा गर्मी में, सुख और दुख में तथा मान और अपमान में एक समान रहता है, जो व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति, विषय, वस्तु, स्थान, घटना या परिस्थिति के आने जाने पर शांत बना रहता है, ऐसा जितेंद्रीय पुरुष परमात्मा में भली भांति स्थित होता है। वह परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जितेंद्रीय पुरुष की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शीत और उष्ण में अर्थात सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में अर्थात अनुकूल परिस्थितियों जिनमें वह सुख का अनुभव करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों जिनमें वह दुख का अनुभव करता है, उनमें तथा मान और अपमान में अर्थात स्तुति और निंदा में शांत रहता है, ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय होता है। उसने अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर रखी होती है। इन सब को वह अपने वश में कर लेता है और इसलिए चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, शीत हो या उष्ण हो, वह इनसे प्रभावित नहीं होता है। सुख के आने जाने पर या दुख के आने जाने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई उसका सम्मान करे या कोई उसका अपमान कर दे, कोई उसके सम्मान में स्तुतियाँ गाए या कोई उसकी निंदा करे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अंतःकरण समता रूपी योग में स्थित हो जाता है। ऐसे जितेंद्रीय पुरुष के अंतःकरण में बाहर के विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुकूलता के आ जाने पर न तो वह अत्यधिक हर्षित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और न ही प्रतिकूलता के आ जाने पर वह शोकग्रस्त हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है। इसी तरह अनुकूलता के चले जाने पर अर्थात विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर वह विचलित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और विपरीत परिस्थितियों के चले जाने पर अर्थात अनुकूल परिस्थितियों के आ जाने पर बहुत खुश नहीं हो जाता है, बहुत हर्षित नहीं हो जाता है। इस प्रकार वह समभाव में स्थित रहता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है, वह दृढ़तापूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है और इसलिए प्रकृति और उसके गुणों के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले इन शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के कार्यों का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न तो वह इनसे विचलित ही होता है और न ही वह उद्विग्न ही होता है। ऐसा जितेंद्रीय पुरुष सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। वह सदैव इस ज्ञान से युक्त रहता है कि वह आत्मा है, आत्मा अविकारी होता है, निर्लिप्त रहता है, वह परमात्मा का अंश है और परमात्मा की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर वह भगवत प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नरत रहता है, सदा प्रयास करता रहता है। बाहर सर्दी या गर्मी है, सुख या दुख है, मान या अपमान है, इससे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो परमात्मा के ही प्रेम में मग्न रहता है, परमात्मा के साथ सदा एक ही भाव में स्थित रहता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब के सामने एक जितेंद्रीय पुरुष की कसौटी कस रहे हैं कि वास्तव में
जितेंद्रीय पुरुष वही है जो सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, विचलित नहीं होता है और सदा परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मोक्ष का, मृत्यु का इंतजार नहीं करना होता है। वह तो सदा परमात्मा के साथ ही स्थित रहता है। उसके लिए तो परमात्मा नित्य प्राप्त है।